पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान में जारी है और अभी तक जितने मैचेस हुए हैं वो तमाशाइयों के बगैर पीएसएल के मैचेस पाकिस्तान में हो रहे हैं और किस खिलाड़ी की क्या कारकर्दगी है और वर्ल्ड कप में जो टीम पाकिस्तान की शामिल थी, जो हालिया वर्ल्ड कप में बेहतरीन उन्होंने अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, क्या वो खिलाड़ी इस पीएसएल में कुछ नुमाया कारकर्दगी दिखा सके हैं या नहीं दिखा सके। और इसके साथ साथ जो स्टार प्लेयर्स हैं, किंग बाबर आजम जिनको किंग का खिताब दिया गया है और इनका मुवाजना विराट कोहली से किया जाता है, उनकी कारकर्दगी क्या रही है। हमारे कप्तान सलमान अली आगा, उनकी कारकर्दगी क्या रही है। शहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और पीएसएल के सबसे महंगे खिलाड़ी साइम अयूब की अभी तक क्या कारकर्दगी रही है। ओवरऑल हम पूरी पीएसएल का पोस्टमार्टम करेंगे कि अभी तक खिलाड़ियों की क्या कारकर्दगी रही है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्या वो इंडियन प्रीमियर लीग को कंपीट कर सकी है या नहीं कर सकती। तो ये सब जानने के लिए मेरे साथ रहेगा इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और जहां होंगे खुशखुरम होंगे। सबसे पहले रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। वीडियो के शुरू में हम बात करेंगे कि पीएसएल जो पाकिस्तान में हो रही है और ये वाहिद पीएसएल है जिसमें तमाशाई नहीं जा रहे, स्टेडियम खाली पड़े हैं लेकिन पीएसएल के मैचेस हो रहे हैं। सबसे पहले एक नजर डालेंगे कि अभी तक जितने मैचेस हुए हैं उसमें किसकी क्या कारकर्दगी रही है और किस टीम ने कितने मैचेस जीते हैं। तो आपके साथ ये चार्ट शेयर करता हूँ। पॉइंट्स टेबल पे सबसे पहले नंबर पे पेशावर ज़ल्मी है जिन्होंने 7 मैचेस खेले, 6 मैचेस जीते, 1 मैच टाई हुआ। इस्लामाबाद यूनाइटेड जिन्होंने 7 मैचेस खेले, 4 मैचेस जीते। पेशावर ज़ल्मी के जो कैप्टन है बाबर आजम है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो कप्तान हैं वो शादाब खान हैं। उन्होंने 4 मैचेस जीते, 2 मैच हारे, 1 मैच टाई हुआ। मुल्तान सुल्तान ने 6 मैचेस खेले, 4 मैचेस जीते, 2 मैच में उनको शिकस्त हुई। हैदराबाद किंग्समैन 7 मैचेस खेले, 3 मैचेस जीते, 4 मैचों में उनको शिकस्त हुई। कराची किंग्स ने 6 मैच खेले, 3 मैचेस में उनको जीत हुई, 3 मैचेस में उनको शिकस्त हुई। कोयटा ग्लैडिएटर 6 मैचेस खेले, 2 मैचों में अभी तक वो सिर्फ जीत सके हैं और 4 मैचेस वो हार चुके हैं। अब बात करते हैं लाहौर कलंदर्स की, जिनके कप्तान शहीन शाह अफरीदी हैं, जो हमारे वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। उन्होंने 5 मैचेस खेले, 2 मैचेस जीते, अभी तक 3 मैचेस में उनको शिकस्त हुई। रावलपिंडीज जो सबसे लास्ट में है, उन्होंने 6 मैचेस खेले हैं और 6 के 6 मैचेस हार चुके हैं। और इसमें बैट्समैन की तो क्या ही बात करनी है, वो हमारे साबिक कप्तान मोहम्मद रिजवान हैं और माशाल्लाह उन्होंने जितने पहले वर्ल्ड कप जीते हैं अभी इस तरह ही मैचेस जीतेंगे। और मोहम्मद आमिर इस टीम में हैं जिन्होंने शोज में बहुत सारी बातें की। और मोहम्मद आमिर की बात करें तो बिलीव में मैं उनका बहुत बड़ा फैन था, बल्कि फैन हूं। और मोहम्मद आमिर के मेरी तरह बहुत सारे पाकिस्तान में फैन हैं और लोग वाकई ही उसे पसंद करते हैं। और जिस तरह का मोहम्मद आमिर ने अपना कैरियर खुद अपने हाथों से तबाह किया है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और ये हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान को एक दूसरा वसीम अकरम मिल गया था, लेकिन हालात ने और शायद किस्मत को मंजूर नहीं था। वो इस टीम का हिस्सा हैं और मीडिया में तो उनकी काफ़ी ग्रिप हो गई है, काफ़ी वो शोज करते हैं, काफ़ी तनकीद करते हैं, काफ़ी कमेंट्री करते हैं, अपना एनालिसिस देते हैं, लेकिन इस पीएसएल में कोई खातिर ख्वाह अपनी कारकर्दगी नहीं दिखा सके। तो ये आपके साथ शेयर किया जो अभी तक कौन सी टीम किस नंबर पर है और कौन सी टीम कितने मैचेस जीती। अब एक ओवरऑल एनालिसिस करते हैं कि अभी तक के पीएसएल के जो स्टार प्लेयर्स हैं उनकी क्या कारकर्दगी रही है। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे बाबर आजम की। बाबर आजम की पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है और बाबर आजम को हम कह सकते हैं कि वो एक ऐसा प्लेयर है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में इससे ज़्यादा टेक्निकल या इससे ज़्यादा पूरा एक मुकम्मल बैट्समैन पाकिस्तान को इससे पहले नसीब नहीं हुआ। लेकिन कुछ अरसे से पता नहीं क्या उसकी टेक्निक में कोई इशू आया है, कोई माइंड सेट में कोई इशू आया है, कोई मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साइकेट्रिस्ट इश्यूज़ हैं, इनको ज़हनी तौर पे मजबूत करने की ज़रूरत है। उनमें से एक बाबर आजम है। नो डाउट ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑफ द पाकिस्तान और दुनिया भी उसको मानती है। अभी तक उसके स्टैट देखे तो उन्होंने 6 मैचेस खेले हैं। पेशावर ज़ल्मी ने वैसे ओवरऑल जो अपने 7 मैचेस खेले, लेकिन उनमें से सिर्फ 6 मैचेस हुए, 6 के 6 में से उन्होंने 6 मैचेस ही जीते हैं। और यहाँ पे बाबर आजम इसके कप्तान हैं और बाबर आजम ने 6 मैचेस में 75 की एवरेज से अभी तक 300 रन स्कोर किए हैं। इसके बाद हम बात करें तो जो हालिया वर्ल्ड कप हुई है उसमें पूरी क्रिकेट टीम के कारकर्दगी का जायजा लें तो बेहतरीन कारकर्दगी थी, लेकिन सिर्फ एक प्लेयर जिसने अपने आप को मनवाया, जिसने साबित किया कि अगर डोमेस्टिक लेवल से प्रॉपर एक सिस्टम से एक प्लेयर निकल कर आएगा तो वो
कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है, जिसने बुमराह को बहुत छक्के मारे और आप समझ गए होंगे जिसने गन से इशारा किया था, साहिबजादा फरहान, जिन्होंने अभी तक 49 की एवरेज से 250 रन किए हैं। ये वर्ल्ड कप में भी इनके कुछ सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर थे। अभी तक इनकी बहुत अच्छी कारकर्दगी रही है। इसके साथ नाजरीन एक यंग टैलेंट जो बहुत ही एक अच्छा प्लेयर जो सामने आ रहा है वो है समीर मिन्हास, जिन्होंने 6 मैचेस में 53 की एवरेज से 53 की एवरेज से 265 रन स्कोर किए हैं। और ये एक यंग टैलेंट ज़रूर है जो हमें इस पीएसएल के थ्रू मिल रहा है, लेकिन अभी से हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये कोई नेक्स्ट विराट कोहली आ गया है या बाबर आजम को जो है कम्पीट कर जाएगा। हर इंसान की एक अपनी पहचान है, अपनी एक क्लास है, और अभी तक जो लग रहा है कि समीर को मिच्योर होगा। और आगे जाके इस वीडियो में ये भी बात करते हैं कि क्या पीएसएल में ये क्रिकेट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे, और कितनी कमियां हैं। फिलहाल आपके साथ स्टैट्स आपके साथ कुछ शेयर कर लूं। इससे पहले मैं एक लास्ट बैट्समैन की अपने से बात करना चाहूंगा जिसको मैंने बहुत ज्यादा पसंद किया है और जिसका जो एक वाकई ही समीर मिन्हास से भी अच्छा टैलेंट है और साइम अयूब से भी ज्यादा अच्छा है, लेफ्टी है, वो है मास सदाकत। मास सदाकत ने खुद को प्रूव पीछे भी किया है और इस पीएसएल में भी अच्छा प्रूव कर रहा है। सिलेक्शन ऑफ शॉट्स, एक होता है कि आपको बॉलर बॉल ही गंदी करवाए, एक बॉलर आपको एक बॉल अच्छी नहीं करवाता, उस पर अगर आप बाउंड्री हिट करें तो वो इतना मैटर नहीं करता, लेकिन जो बॉलर बॉल बहुत अच्छी करवाए, जिस बॉल पे एक आम या एक रैंडम बैट्समैन हिट नहीं कर सकता लेकिन आप हिट कर सकें और उस बॉल पे हिट हो, उससे कहते हैं नेचुरल टैलेंट। और उसे कहते हैं कि वाकई ही एक टैलेंट है जो एक आगे जाके एक स्टार बन सकता है, जो मैच को किसी भी वक्त पलट सकता है। नाज़रीन, अगर हम 90s की बात करें तो देखिए जब उस टीम में 11 के 11 स्टार्स थे तो उनमें सबसे ज्यादा क्या खूबी थी, वैसे छक्के तो आज भी लग रहे हैं, वैसी बॉलिंग भी हो रही होगी। वैसी बॉलिंग से मरवाता है कि बॉलर बॉलिंग कर रहा है, 140 पे कर रहा है, 145 पे कर रहा है, 135 पे कर रहा है, लेकिन उस बॉलिंग में क्या खास बात होती थी कि तब के बॉलर्स का अभी तक नाम लिया जाता है वसीम अकरम, शोएब अख्तर, इमरान खान, द ग्रेट इमरान खान, वकार यूनुस, आकिब जवेद, उसके बाद मोहम्मद शमी, उमर गुल, मोहम्मद आसिफ जो जादूगर बॉलर थे जिनको खिताब भी मिला जादूगर का। लेकिन क्या खास बात थी उनमें, एक खास बात ये थी कि वो अपनी स्किल से, अपनी बॉलिंग से किसी भी वक्त, किसी भी टाइम, किसी भी सिचुएशन में पूरा का पूरा मैच अगले ऑपोजिशन से छीन कर वापस ले आते थे, मैच जीत जाते थे। वो हमें अभी टैलेंट नजर नहीं आता, वो यकीन, वो बिलीव हमें इस क्रिकेट टीम में, जो इस पीएसएल की बात करें, आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी प्लेयर्स, कि सिर्फ और सिर्फ अगर हम अपने पाकिस्तान के प्लेयर्स को देखें तो इस पूरी पीएसएल में, इस पूरे स्ट्रक्चर में एक मां सिवाय फखर जमान के कोई भी प्लेयर आपको मैच्योर और आप उस पर बिलीव नहीं कर सकते, जिसको लोग पागलों की तरह फॉलो करें, या वो अगर 10 मैचेस में 0 पे भी आउट हुआ है तो उनको फिर भी बिलीव होगा कि ये करेगा, ये कर जाएगा, ये मैच निकाल सकता है, ये 5 छक्के मार सकता है, ये 4 छक्के मार सकता है, ये 5-6 आउट कर सकता है। वो अभी किसी भी प्लेयर में नजर नहीं आ रहा। इसके बाद नाज़रीन बॉलिंग में बात करें तो सुफियान मुकीम, इसकी वर्ल्ड कप से पहले भी बात हो रही थी, पहले भी इसकी सिलेक्शन की बातें हो रही थी, लेकिन इसको कई टूर्स में साथ रखा गया लेकिन इसको मैच्योर नहीं किया गया, कोई खास खातर ख्वाह इसको मैचेस नहीं दिए गया और इस पर कॉन्फिडेंस शो नहीं किया गया। सुफियान मुकीम ने अभी तक 6 मैचेस खेले, उसमें 16 विकेट्स। इफ्तिखार अहमद चाचा क्रिकेट जो पेशावर ज़ल्मी में है, खैर उनका तो ये बोनस ही है, उन्होंने 5 मैचेस में 10 विकेट ली। शाहीन शाह अफरीदी, द कैप्टन ऑफ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट टीम पाकिस्तान, हमारी कौमी क्रिकेट टीम वनडे के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी साहब, जो शाहिद अफरीदी साहब के दामाद हैं, उन्होंने 5 मैचेस में सिर्फ 10 विकेट्स ली हैं। और कोई वैसे मैंने देखी हूँ कि इतनी खास उनकी विकेट्स या इतनी अभी तक बॉलिंग नहीं है। हसन अली हैं जिन्होंने 5 मैचेस में 10 विकेट्स ली, शदाब खान 5 मैचेस में 9 विकेट्स ली हैं, ये इस्लामाबाद यूनाइटेड कप्तान भी हैं, और मोहम्मद अली, इनमें को थोड़ा सा पोटेंशियल है, इनकी बॉलिंग में वो स्पीड नजर आती है। उसके बाद हाईएस्ट स्कोर, अभी तक सबसे ज्यादा स्कोर जो किस प्लेयर ने किया है वो कुसाल मेंडिस है श्रीलंका के, जिन्होंने 109 रन किए हैं। साहिबजादा फरहान, अगेन दी साहिबजादा फरहान, उन्होंने 106 रन किए हैं। बाबर आजम ने 87 रन किए हैं। यासिर खान है पिंडीज के, उसने 83 रन किए हैं। और समीर मिन्हास
जिनकी हम बात कर रहे थे उनके 82 हैं। बैटिंग एवरेज की बात करें तो शादाब खान की सबसे ज्यादा 104 एवरेज आ रही है, बाबर आजम 75, टर्नर हैं जो मुल्तान सुल्तान्स के उसके 74, डैन फॉरेस्टर जो है 68, कुसाल मेंडिस 55। बॉलिंग में हम बात कर चुके हैं, सुफियान वकीम पहले नंबर पे हैं, इफ्तिखार अहमद दूसरे नंबर पे, आसिफ महमूद, निहाद राणा, मोहम्मद बासित अली। 50s की बात करें तो सबसे ज्यादा 50s इस PSL में किस प्लेयर की हैं? समीर मिन्हास जिसकी हम बात कर रहे थे उनकी 3 50s हैं, बाबर आजम की 2 50s हैं, कॉनवे की जो इस्लामाबाद यूनाइटेड में उनकी 2 50s हैं, हसन नवाज की 2 50s हैं। हसन नवाज एक अच्छा टैलेंट है जो लिया से है और ये इन्होंने न्यूजीलैंड में जाके एक सेंचुरी स्कोर भी की थी, लेकिन उसके बाद खातर ख्वाह कारकर्दगी नहीं दिखा सके, मिच्योर नहीं हो सके। अच्छा, यहाँ पे कहीं ना कहीं लगता है कि प्लेयर्स को बहुत जल्दी कुछ मिल जाता है या कोई लगता है कि कोई इनके आसपास नहीं, इनकी काउंसलिंग करने के लिए नहीं है। ये पहले भी मैं बात कर चुका हूँ और पहले भी ये एक आम इंसान को भी बात पता है कि किस कदर इनको इज्जत मिलती है, किस कदर इन पे इन्वेस्टमेंट की जाती है, किस कदर इनको फाइनेंशियल इश्यूज इनके सॉल्व हो जाते हैं, उसके बाद इनकी कारकर्दगी चली कहाँ जाती है। एक प्लेयर आता तो है, खुद को मनवाता भी है, वो एक टैलेंट भी शो होता है, लेकिन वो मैच्योर नहीं हो पाता। इस पे सिर्फ वर्किंग की जरूरत है। इसके बाद जोसेफ फिलिप्स है, इनकी 2 हैं, कुसाल मेंडिस की अगेन 2 50s हैं, सैम बिलिंग्स की 2 हैं और शामिल हुसैन जो सीनियर सहाफी तलत हुसैन साहब के बेटे हैं उनकी 2 50s हैं। वैसे मैंने इनकी 50s देखी हैं, इज़ ए वेरी गुड प्लेयर और किसी की उसके बैकग्राउंड को लेके उसके वालिद की वजह से उसको तनकीद नहीं करनी चाहिए। अगर उसमें कुछ है तो यहाँ तक आया है, हाँ वो खुद को प्रूव कर सकता है या नहीं कर सकता ये वक्त आने पे आप छोड़ दें। अगर वो खुद को प्रूव कर लेगा तो ये भी उसके इंडिविजुअल उसका टैलेंट होगा। ठीक है, उसके वालिद साहब हैं, हम मान भी लेते हैं, सपोज उन्होंने सिफारिश कहीं कही भी है या उसको रिकमेंडेशन की भी है, तो वो पाकिस्तान में कहाँ पे नहीं हो रही, किस महकमे में नहीं हो रही? आप खुद नहीं कर रहे, आप खुद जानेंगे कि आपको अगर आपका कोई अजीज होगा, आपका अपना को होगा, तो पाकिस्तान में तो ये खैर कल्चर यही चल रहा है। अब इस पे क्या रोना धोना या ये, इससे तो फिर जड़ से ही सबको खत्म करना पड़ेगा। तो खैर उन्होंने रिकमेंडेशन अगर हो भी गई है तो जिस तरह कैमरा झूठ नहीं ना बोलता, आप कैमरे पे आते हैं, अगर आप कैमरे पे शो हो रहे हैं तो जिस तरह कैमरा जो इंसान झूठ बोल सकता है, कैमरा झूठ नहीं बोलता। इसी तरह टैलेंट अगर आप में होगा, अगर आप खुद को प्रूव करवा सके तो आप हो जाएंगे, नहीं करवा सके तो कितने को मैचेस खेल लेंगे, 5 खेल लेंगे, 10 खेल लेंगे, 2 टूर कर लेंगे, 3 टूर कर लेंगे, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकेगा। तो कहीं ना कहीं रहने के लिए, खुद को साबित करने के लिए, उनको खुद की पहचान बनाने के लिए, इस तनकीद को खत्म करने के लिए खुद को साबित करना पड़ेगा। और अगर टैलेंट हुआ, उनमें डेडिकेशन हुई तो वो सामने आ जाएगा। इसलिए उनके वालिद साहब को लेकर उन पर तनकीद नहीं करनी चाहिए। अब बात करें तो सबसे ज्यादा 6 किस प्लेयर के हैं, वो साहिबजादा फरहान अगेन 17 उन्होंने छक्के मारे हैं अभी तक। कुसाल मेंडिस ने 15, आजिम खान जो मोइन खान के जो साबिक हमारे कप्तान भी हैं और विकेट कीपर थे उनके बेटे हैं, इनके 11 सिक्सेज हैं। हसन नवाज के 11 सिक्सेज हैं, समीर मिन्हास के 10 सिक्सेज हैं। तो नाज़रीन ये कुछ स्टैट्स जो आपके साथ शेयर किए, अभी तक के जितने मैचेस हुए उनमें किस टीम ने कितने मैचेस जीते, कौन सा प्लेयर जो वाकई टैलेंटेड नज़र आया और किस प्लेयर ने क्या कारकर्दगी दिखाई, किसने कितने छक्के मारे, किसने कितनी अच्छी बॉलिंग की, किसने कितनी अच्छी बैटिंग की। और अभी तक वैसे ये वाहिद PSL है, बड़ा फीका जा रहा है क्योंकि तमाशाइयों के बगैर, लोगों के बगैर तो मैचेस का क्या मज़ा आएगा, क्या उसको देखने में जो है वो कोई मज़ा रहेगा। लेकिन अभी तक इस PSL में कोई हमें एक्स्ट्रा टैलेंटेड या बहुत ज़्यादा कोई टैलेंटेड बच्चा नज़र नहीं आया, कोई भी लड़का नज़र नहीं आया और अभी तक कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट नहीं है। अगर हम इसको एज़ कम्पेयर टू IPL करें तो बहुत सारी बातें जिसमें हमें गौर करने की ज़रूरत है, एज ए प्लेयर, एज ए मैनेजमेंट, एज ए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। और मोहसिन नकवी साहब से एक अपील की जा सकती है कि वो थोड़ा सा टाइम निकाल के इसके स्ट्रक्चर को खुदारा थोड़ा सा ठीक करेंगे। हमें PSL ठीक है, ये लीग्स हो रही हैं, ये इनके फाइनेंशियल जो रूट्स हैं उनके लिए तो ये ठीक है, लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए भी ठीक है या नहीं ठीक है, क्योंकि ये एक वाहिद स्पोर्ट है जो पूरी कौम मुतहद होकर देखती है। और इसको आप देहातों में चले जाएं, आप पाकिस्तान के किसी कोने में चले जाएं, हर एक बंदा इस पे आपको अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देता हुआ दिखाई देगा। नाज़रीन अभी तक जितना भी इसके स्टैट थे वो आपके साथ शेयर किए। नेक्स्ट देखें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाए, क्योंकि अभी तक सेमीफाइनल्स होने हैं, फाइनल होना है और इसके विनर का भी पता चलेगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम इसका पूरा एक एनालिसिस आपके साथ शेयर करेंगे और कंपैरिजन करेंगे कि IPL ज़्यादा अच्छा है या PSL ज़्यादा अच्छा है।
इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।